ऑलराइट। अब यहाँ पे ना सूडो रोजेट्स और सूडो ट्रू रोजेट्स और सूडो रोजेट्स कौन से हैं? इसमें पहली जो फिगर है दैट इज़ कॉल्ड ट्रू एपेंडाइमल रोजेट। और ये जो ट्रू एपेंडाइमल रोजेट है, इसके अंदर आपको सेंट्रल ल्यूमेन तो नज़र आ रहा है लेकिन ये एम्प्टी है। ट्रू एपेंडाइमल रोजेट नाम से तो ऐसा लग रहा है जैसे एपेंडाइमा यानी एपेंडाइमोमा में होगा, लेकिन वेरी अनकॉमन इन दी एपेंडाइमोमा। जो पेरीवास्कुलर रोजेट है ये बिस्कुटों पे सूडो रोजेट बनता है। और इसके अंदर क्या होता है कि रोजेट्स फॉर्मेशन क्या होती है कि सेल प्रोसेसेस अराउंड ब्लड वेसल्स या अराउंड ल्यूमन पड़े होते हैं और इनके जो साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस हैं ये टेपर कर रहे होते हैं। अब ये टेपर करके ल्यूमन के अराउंड टेपर ऑफ भी कर सकते हैं। जैसे जिस पेरीवास्कुलर सूडो रोजेट के अंदर ये जो सेल की जो न्यूक्लियसेस हैं ये ज़रा डिस्टेंस पे पड़े हुए हैं, जिसको वाइट लाइन थिन वाइट लाइन जो है वो आइडेंटिफाई कर रही है। लेकिन इसकी जो साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस हैं वो टेपर करते हैं अराउंड ल्यूमन, जिसके अंदर ब्लड वेसल पड़ी होती है। अच्छा, ये जो सूडो रोजेट है ये ज़्यादातर आपको नज़र आते हैं एपेंडाइमोमा के अंदर। ठीक है? और इसमें क्या है कि जैसे इनके जो सेल प्रोसेस हैं ये रेडिएट करते हैं ब्लड वेसल्स के अंदर। तीसरा है आपका फ्लेक्सनर वेंट्रिस्नर रोजेट। ये जो रोजेट्स हैं इनके अंदर सेंट्रल ल्यूमन जो है वो ल्यूमन है, इसके इर्द गिर्द साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस हैं। लेकिन अगर आप सूडो रोजेट और फ्लेक्सनर विस्नर जो वेंट्रिस्नर रोजेट है इनके साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस को कंपेयर करें तो साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस वो जो न्यूक्लियस से निकल कर अराउंड द ल्यूमन टेपर ऑफ करते हैं, जो वाइट रंग का ल्यूमन है, तो उसके जो प्रोसेसेस हैं वो बड़े स्मॉल शॉर्ट प्रोसेसेस हैं। ये जो शॉर्ट प्रोसेस हैं ये इंडिकेट करता है कि ये फ्लेक्सनर विंटर्सनर रोजेट है। इसकी इसी के एतबार से अगला रोजेट जो बड़ा मशहूर है दैट इज़ कॉल्ड होमर राइट रोजेट। होमर राइट रोजेट के अंदर आपको जो सेंट्रल में ल्यूमन है इसके अंदर आपको फाइबर या न्यूरोफिल बैकग्राउंड नज़र आता है। तो होमोराइट रोजेट्स जो हैं वो ज़्यादातर आपको नज़र आते हैं न्यूरोब्लास्टोमा के अंदर, इसके अलावा मेडुलोब्लास्टोमा के अंदर और फिर पाइनियोब्लास्टोमा के अंदर। यानी जितने ब्लास्टोमा ट्यूमर्स हैं उनके अंदर आपको भी जो है वो नज़र आएगा होमोराइट रोजेट। ब्लास्टोमा, न्यूरोब्लास्टोमा और पाइनियोब्लास्टोमा। तो उसका कोई भी कोड बनाया जा सकता है, जैसे एनआरपी, एनआरएम बना एनपीएम बनाया जा सकता है, कोई भी आप जो आसानी लगे। साइटोमेटस ट्यूमर में भी इसी तरह के ही रोजेट्स होते हैं, होमोराइट रोजेट्स, लेकिन वो लार्जर होते हैं और इरेगुलर शेप के होते हैं। जो है फ्लेक्सनर विंटिस्नर रोजेट, ये आम तौर पे आपको नज़र आता है रेटिनोब्लास्टोमा के अंदर। इसके अलावा ये पाइनियोब्लास्टोमा के अंदर नज़र आता है और तीसरा इसमें मेडुलो एपिथेलियोमा, यानी ये भी तकरीबन होमोराइट रोजेट की तरह दो ब्लास्टोमास इसमें हैं। एक इसमें रेटिनोब्लास्टोमा है, एक इसमें पाइनियोब्लास्टोमा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि पाइनियोब्लास्टोमा के अंदर फ्लेक्सनर विंटिस्नर रोजेट्स भी नज़र आ सकते हैं और होमोराइट रोजेट्स भी नज़र आ सकते हैं। तो अभी तक होमोराइट रोजेट्स जो है हमने पढ़े थे तीन में, एक मेडुलोब्लास्टोमा, एक पाइनियोब्लास्टोमा और तीसरा न्यूरोब्लास्टोमा। जबकि फ्लेक्सनर जो रोजेट्स थे उस वो हैं रेटिनोब्लास्टोमा, पाइनियोब्लास्टोमा और तीसरा मेडुलो एपिथेलियोमा। ये मेडुलो एपिथेलियोमा में होते हैं। जो ट्रू रोजेट्स हैं वो कहता है कि जैसे कि हमने देखा भी था कि ट्रू रोजेट्स वो रोजेट्स होते हैं जिनके अंदर ल्यूमन खाली रहता है। तो ये जो ट्रू रोजेट्स हैं ये ज़्यादातर आपको अगर वेरी अनकॉमन बट दे कैन बी सीन इन एपेंडाइमोमास। जबकि पेरीवास्कुलर सूडो रोजेट जो हैं ये दे आर कॉमनली फाउंड इन दी एपेंडाइमोमा। थैंक यू वेरी मच।